बिहार में रॉबिनहुड के नाम से चर्चित पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आखिरकार राजनीति में एंट्री कर ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू में सदस्यता दिलाई। वहीं आरजेडी ने बेरोजगारी को दूर करने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट के बैठक में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगार युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम करेगी। आइए जानते हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। कैसे कीजिएगा? मैं बिहार के नौजवानों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोलने वालों को लोगों ने देखा है, जाना है। एक साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही जा रही थी। दूसरी तरफ 15 साल में जिन लोगों ने सत्ता में राज किया, बिहार को कंगाल बना दिया। एक बिहारी पर लगभग 37,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। 12.5 करोड़ की आबादी है। बिहार पर भार हो चुका है। इसलिए हम सब लोग इस चीज को लेकर के गंभीर थे। आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर के जो आवेदन जिन लोगों ने भरने का काम किया रोजगार के लिए, चपरासी की नौकरी में, ड्राइवर की नौकरी में लगभग 5.5 लाख आवेदनें जो हैं वो जमा की गई, केवल 250 पदों के लिए। हमने एक और आंकड़ा आप लोगों के सामने बोला था और नीतीश कुमार जी से पूछा था कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट और आपका जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, उसमें लगभग 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। अब आप लोग सब लोग सोच रहे हैं कि नौकरियां हम कहां से देंगे, कैसे देंगे, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि नीतीश कुमार जी पैसा कहां से देंगे। अब तक तो सृजन नहीं किया रोजगार, नियोजनों के नाम पर ठगने का काम किया। और ये जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है, जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं और स्थायी नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियां और स्थायी नौकरियां हैं। बिहार पुलिस का जो स्ट्रेंथ है वो 1,26,000 ही है। सोचिए, 12.5 करोड़ की आबादी और पुलिसकर्मी कितने? 1,26,000 है केवल। और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर दिए हैं। नीतीश जी, ये हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है। हम जब 15 में थे, 18 महीने आंकड़ा निकाल लीजिए एनसीआरबी का, और आप एनडीए का आंकड़ा निकाल लीजिए 2015 के 18 महीने के बाद का, तो अपराध तो बढ़ गया डबल इंजन की सरकार में। आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए, अपराध बढ़ने का कारण क्या है? 1 लाख पे अगर 77 पुलिसकर्मी रहेगा तो आप कितनी उम्मीद लगा सकते हैं पुलिस से कि वो अपराध को कंट्रोल कर सके? तो आपको हम बता दें, टोटल स्ट्रेंथ जो है, आप लोग पीछे हटिए, तो पीछे 66%। पथ निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, बिजली विभाग या अन्य विभाग में लगभग 75,000, मैं आंकड़ा गिना दूं, 75,000 जूनियर इंजीनियरों की जरूरत है। इसके अलावा जितने लिपिकों हैं, सहायक हैं, चपरासी हैं, ये मिलाकर के लगभग जो 2 लाख पद भरने की आवश्यकता है, जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी।
इनका जो है लगभग आवश्यकता 2 लाख का है। तो ये सारा कुल आंकड़ा मिला करके टोटल जो है वो 10 लाख का बनता है। इसमें हम डिटेल में आप लोगों को प्रेस रिलीज भी व्हाट्सएप पे हम आप लोगों के भेज देंगे, जिसमें कि आप लोग आंकड़े सही रूप से देख सकिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 4.5 लाख तो रिक्त पदें थी और जो आवश्यकता था, जो मानकों से उसको मिले 15 सालों में रोजगार का सृजन करना चाहिए था, वो हो सकता था। 10 लाख स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवानों को ये पदें जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें, ये केवल सरकारी सेक्टर है। जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने आफत लाने का काम किया। ये केवल सरकारी स्थायी नौकरियों के बारे में हमने जिक्र किया है। इसके अलावा भी जब कारखाने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, आईटी पार्क लगेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, टूरिज्म में व्यापक सुधार होगा, पर्यटक आएंगे, रोजगार के अवसर, बिजनेस के अवसर, वो व्यापक रूप से रोजगार जो है सृजन का एक बड़ा माध्यम होगा। खेल कूद जगत, सारी चीजों को अगर देखेंगे, और जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण उसको तबाह कर दिया गया, उन सारी चीजों का जल्दी ही हम आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट, विजन कि उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कैसे काम करेंगे, वहां हम रोजगार कैसे उपलब्ध करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि बेरोजगारों को हम लोग स्थायी नौकरी, रोजगार देने का काम करें।